ये 30 देखो 30 पेज है ना, 53 पेज। अच्छा 53 पेज में देखो रिजेक्शन का रहा था। अब बैलेंसिंग का सिखा देता हूँ। पहला जो है जैसे दिखाया था Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस क्या बनेगा। तो ये पहली बात तो बैलेंसिंग बाद में नहीं पता। तो हमने क्या पढ़ाया था Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस क्या बनता है वो। Cr3 प्लस I2 प्लस H2। Cr3 प्लस I2 वो तो H2O बैलेंसिंग में आ जाएगा। मतलब देखो जी मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ +7 से स्टेट से +3 क्या हुआ रिडक्शन, और I माइनस से I2 यानी -1 से 0 क्या हुआ ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हुआ, क्या प्रूफ हुआ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे। हाँ जी ठीक है। तो जी अभी बताओ जी आयनिक इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों लिखते हैं आयनिक। नमस्ते रिधिमा, आप फोन भी करता उठाते नहीं कभी कभी आप। ये आती नहीं है, 2 दिन आती है फिर 2 दिन नहीं आती है, ऐसे इसका चल रहा है काफी दिन से। अभी तो क्लास है केमिस्ट्री की चल रही है। चलिए मैं दिक्कत आएगी बाद में, फिर प्री बोर्ड की बात, प्री बोर्ड में दिक्कत आएगी प्री बोर्ड में। हाँ जी ठीक है। देखो तो बताओ जी आयनिक इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं। तो ये पढ़ाऊंगा जैसे पोटेशियम नहीं, जैसे आगे मैं तुमको प्रूव कर दूंगा तो कैसे मतलब यदि तो जी सुनो जी ये चीज के बताओ, ये चीज क्या है, ये K2Cr2O7 ये क्या चीज है, Ki ये क्या है Cr2SO4 होल थ्राइस I2। बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत आती है जी, रिडॉक्स में क्या होता है बैलेंसिंग रूल से हो जाता है, इसीलिए हम मतलब आयनिक इक्वेशन को हम रूल से बैलेंस कर सकते हैं। तो किस किस को आता है जी दिखाओ करके बैलेंसिंग, जिसको आता हो क्या हो 11th में किया हो। अरे तुम ब्लैक सुनो बन के क्लास में क्या है जी वो नंबर वाला है, मैं बोला तो ब्लैक क्यों पहन के आता समझा। सर ये दूसरा गलती से ले आया ये वहाँ पर ना जी पार्टी से पहनना है सब। अरे नंबर वाला नंबर इसका मतलब क्या है, तुम मर्जी पहन लो। फैशन शो में पढ़ाई करने आए हो, बोर्ड लीक करना है तो कहीं और जाओ। इसको चश्मा टूट गया जो नंबर वाला है ना, इसलिए ये लेकर आया। कोई आज पहन लो जी, नेक्स्ट टाइम करके आना ठीक है। तुम सपोर्टर हो जी इसका। बोल ही नहीं। दिल्ली में रह के बोर्ड लीक करना मुश्किल है, वहाँ जाओ मुंबई में, वहाँ पे कहीं चांस मिल ही जाए। यहाँ क्या होता है
हाँ जी, बैलेंसिंग जिस जिसको आता है करके दिखाओ, अपने में कराऊंगा जी। पहले सोचो खुद, जो किया था मैंने, जल्दी करो फटाफट। ये लग पेपर दीजिए, पेपर रद्द का करो फिर। भूल गई थी रविंद्र कौन कराना। अरे तुम तो रूल से भूल गए सब क्या? तुम ठीक कर लिया सेट, ठीक कर लिया। देखो 6i2 6i माइनस बैलेंस ठीक से करो जी। आई कहाँ बैलेंस है? अरे करो, बैलेंस ही नहीं आता है। अबे इधर तो डाउनलोड कर समस्या से वो तरीके ने काम ये बैलेंस से चालू पहली वाली कोई मार्क्स भेजिए बस मेरे साथ अभी आ गया, बताओ। सिक्स आई माइनस तुम तो 2 दिन आती हो, फिर दिन आती हो, तो इधर बराबर हो रिद्धि में। कौन है ये इसके साथ भी तो क्यों नहीं आती हो? तुम तो आती हो, उसको क्यों मना कर देती हो? तुमको बताइए वीडियो तुम शायद आती नहीं थी, बताओ ऐसे क्यों नहीं आती? आती थी पहले। नया क्यों क्या नए सब मिले ना? वो जिस दिन स्कूल जाती है उस दिन ट्यूशन नहीं आती, जिस दिन ट्यूशन आती है उस दिन स्कूल नहीं जाती। ये क्या मतलब क्या है ये? बहुत थक जाती है स्कूल से। ट्यूशन लगे क्या? हम ट्यूशन कर रही है क्या एक्स्ट्रा? कैसे करेंगे? ये 2 दिन एक दिन नहीं आती, ठीक है। देखो जी, बैलेंसिंग में फटाफट रूल लिखता हूँ जी, जिसको नहीं आता है ना रूल लिख देता हूँ, फिर एक लाइन जल्दी करना होता है। देखो जी, बोर्ड में तुम्हारे पेपर में इसके हाफ मार्क मिलेंगे। अब बैलेंसिंग कर दोगे तब पूरे 1 मिलते हैं, तो तुम चाहे जल्दी कर दो, चाहे जैसे बची हो गया बैलेंसिंग जी। क्या है बोलो, थोड़ा क्या होता है? CR2 72 माइनस प्लस H प्लस भी डाल देना इसमें 14H प्लस प्लस 6I माइनस gives 2CR3 प्लस 3I2 प्लस 7H2। ठीक है जी। तो ये तुम चाहे रूल से करो या वैसे कर दो, जिससे जो हो जाए जी, सही होते हैं। देखो अब कैसे करते हैं, तो थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ पहली बार जी, जो बच्चे भूल चुके हो थोड़ा, फिर मैं जल्दी करा दूंगा। देखो जी, सबसे पहला रूल की तरफ चल रहा हूँ। पहले हाफ लिख लिया एक। फर्स्ट पार्ट क्या करना है, पहले बैलेंस एटम लिखना नहीं है, एक लाइन में करना है, अदर देन H&O। बैलेंस एटम्स अदर देन H&O। तो हमने क्या किया, इसको लिख करके मैं कर देता हूँ जी। 2Cr3+ हो जाएंगे। Cr को बैलेंस किया, O को बाद में करेंगे। सेकेंड में O को बैलेंस करते हैं। जी पहले किसको बैलेंस करना है, एटम अदर देन, लिखो साथ जल्दी जी, अदर देन H&O। पहले हमने Cr बैलेंस कर दिया,
बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल, O को बैलेंस करते हैं H2O ऐड करके। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। towards Cr3 plus 7H2। जी O के अंदर 7, तो हमने 7 वाटर ऐड कर दिया। मतलब 7 वाटर क्यों ऐड किया? पानी, वाटर, क्योंकि O 7 है जी। पानी सस्ता होता है, ऐड कर सकते हो, ठीक है। पानी जो है सस्ता इसलिए ऐड कर हुई है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus ion। बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus ion। हाइड्रोजन बैलेंस करना है H plus आयन ऐड करके, ठीक है। तो लिख लो ये पूरा। ठीक है, प्लस 7 14H है तो 14H प्लस। अब सबको आता हुआ याद करो, ठीक है। अब सबसे लास्ट में बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक ही लाइन में बाद में एक लाइन में कर लेंगे जी, नमाने खींचेंगे ऐसे, एक लाइन में सब कर दोगे सब कुछ। तो लिख के दिखाना होता है, नहीं दिखाना होता है। 2Cr3 plus 7H2O 14H प्लस। अब चार्ज को थोड़ा आराम से कर दो बैलेंस, बच्चे गलत कर देते हैं। बताओ जी लेफ्ट साइड कितने चार्ज है? अरे चार्ज तो रखते हो, खराब है कि सही है जी, स्क्रैच पड़ा कि नहीं? देखो तो कितना चार्ज है ब्रो लेफ्ट हैंड साइड? ठीक है जी। अरे इधर देखो जी, चार्ज होता है 2 माइनस ये और 14H प्लस ये। 14 में से जिसको नहीं आते देखो जी आराम से 2 प्लस 12 और यहाँ पे 3 2 6 प्लस 6। तो बताओ जी चार्ज को हम कहाँ लिखें, कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें चार्ज बैलेंस हो जाएंगे? राइट साइड नहीं, राइट साइड करने से 0 बन जाएगा ये, प्लस 6 माइनस 6। लेफ्ट साइड करना क्यों? प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसीलिए मैंने 6 बन गया है। तो इसीलिए अब मैं नीचे फाइनल लिख दूँ, फाइनल चीज आराम से कर। फर्स्ट बैलेंस हो गया। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये बैलेंस हो गया। ठीक है जी। करते जी, अभी दूसरा पार्ट अभी तो जल्दी करेंगे बाद में। तो पहला पार्ट आपका बैलेंस हो गया जी, रूल ये है जी, बाकी चलो ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो जी, रूल से नहीं किया तो बाद में नहीं हो पाएगा, बाद में दिखाऊंगा कहाँ नहीं हो पाएगा।
हाँ सीख रहा हूँ ये भी। हाँ जोर से सीखो जी, बाद में जल्दी हो गया, कभी नहीं भी हो जाता है। सेकंड पार्ट देखो जी, अब सेकंड जो बच गया I माइनस से I2, ये आसान है जी। एटम अदर देन HNO 2I माइनस से I2, O नहीं है, H नहीं है, कुछ नहीं होगा। चार्ज क्या है -2 + 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड हो गया बैलेंस। फर्स्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसे इलेक्ट्रॉन कट जाए जी। क्या करना है? फर्स्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 we get फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ पता जी, फर्स्ट की क्या किया? 14H प्लस Cr2O7 प्लस 3 से क्या बना है? 6I माइनस गिव्स, इलेक्ट्रॉन कट गया है जी, 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस कितना? 3I2। बस हो गया। अब तुम खुद यहाँ पे चार्ज, एटम, सब कुछ खुद चेक कर सकते हो जी। तो जब ये कर दोगे, चाहे याद करो चाहे जैसे, इसके तब 1 मार्क मिलते हैं। डी ब्लॉक समझी बात? अब खुद क्वेश्चन इसमें क्या है, बस आसान पार्ट है जी, क्या बोलते याद रखो, बाकी बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर लो। सेकंड पार्ट खुद करके देखो सब लोग। तो पहले क्या बनेगा बना दो। इस क्वेश्चन क्या है? 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स मेन क्या बनेगा? Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। तो जी तुम्हारा अब पेपर में कैसे करना है जल्दी देखो जी। अब तुम्हें एक ले दो जी, एक सारा काम करना है, तो ऐसे करना है। बैलेंस एटम अदर देन HNO, Cr2H 2 कर दोगे, प्लस O7 है 7H2O, जल्दी में जी 14H प्लस रूल पर गए, रूल याद रखे जी, प्लस 12 प्लस 6 चार्ज प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। पहला बैलेंस हो गया जी, ऐसे जल्दी करना है, रूल पर गए। दूसरा Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, एटम से बैलेंस ही है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, सेकेंड कर दो, सेकेंड इंटू 6 ऐड कर दो, लो जी आ गया। तो सीधा देखो जल्दी 6Fe2 प्लस 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस। खुद चेक करना सर, खुद Cr2 चेक कर लो, 2Cr कितना चार्ज है? 12 और 12 24, 6 और 18 24। तीसरा खुद सब लोग करोगे। तीसरा चौथा खुद कर दे फटाफट।
हाँ ये खुद क्या आएगा नहीं, आएगा ये थर्ड पार्ट नहीं है। अब चार्ज क्यों बैलेंस करती हो, चार्ज का भी बैलेंस लास्ट में, इसमें कहाँ पूरा की हुई, पूरा पहला पार्ट कर दिया फर्स्ट पार्ट में। अरे थर्ड में क्वेश्चन क्या है बोलो, Cr2O7 2 minutes प्लस H2S प्लस तो जो भी बनेगा जी, चलो एसिड बनी तो ये तो क्या बनेगा, एच प्लस है, क्वेश्चन ये है मान तो मीडियम एसिडी का आ जाएगा एच प्लस है, हो गया बैलेंस। यस सर। तो इसमें क्या देखो, ये बनेगा क्या देखो पहले, गिव्स Cr3 प्लस प्लस सल्फर। फर्स्ट में लिखिए बैलेंस, आप फर्स्ट को पूरा ना की ये दिखा है फर्स्ट में, चलिए देखिए सेकंड में क्या दिक्कत है देखो जी, Cr2O7 2 में, तो अभी बार में क्या रहो 2Cr एटम बैलेंस किया, O7 7 H2O 14 H प्लस 6 अभी पढ़े हो 6 इलेक्ट्रॉन, पहला बैलेंस है। H2S से क्या बनाना है, S रूल क्या जी, एटम अदर देन S बैलेंस है, फिर और है ही नहीं H 2H प्लस, अब चार्ज कहाँ बनेगी, चार्ज बैलेंस तो चार्ज थी, बोलो ये क्या लिखा है, वही बोला 6 6 हाँ जी, कितना चार्ज +2 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 से 3 से कर दो मल्टीप्लाई, जिसको दिक्कत है नीचे लिख दो जी, 3H2S बन गया, गिव्स 3S प्लस 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आ गया जी, लो ऐसे बना दो, इसको ऐड कर दो, इसको 14H प्लस प्लस नहीं दो जी, यहाँ 14H प्लस है, इधर कितना 6H प्लस, क्या लिखो इधर 8H प्लस 3H2S gives 2Cr3 प्लस प्लस सल्फर कितना आ गया 3S हो गया प्लस H2O किधर है इधर 7H2। अब चेक कर ले जी, 8 और 6 14H है, 14H है, सब कुछ चेक कर लो जी, चार्ज क्या है 6 बैलेंस है, कोई बात चेक कर, ये हो गया पूरा काम। ये सब टॉपिक पर एक बार तो ठीक है जी, समझ में याद रहता है जी, तो डी में बहुत कुछ पढ़ना है, डी ब्लॉक में कुछ बात सब इजी वे में पढ़ो, तो याद नहीं करना पड़े। हो गया लास्ट, नाइट्राइट आयन नाइट्राइट का नाइट्रेट बनता है। हाँ जी लास्ट पार्ट क्या है बोलो, वो लास्ट पार्ट सबसे
फर्स्ट तो वही है, सेकंड चेंज हो रहा है। देखो जी सेकंड चेंज करना है। हाँ सुनोगे जी, तो नहीं बैलेंस हुआ लास्ट वाला, क्यों? तो क्या दिक्कत बताओ, ये कर ली बैलेंस, ये बताओ क्या है ये इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला जी। क्या लिखी बोलो? NO2 मैंने से लिखी नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये तो सेम है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी क्या दिक्कत है बोलो जी, हाँ जी बोलो क्या दिक्कत है, क्या कर तो क्या की बताओ, क्या करेंगे पहले? O को बैलेंस करना। तो रोको जी, 2 है 3 हो, कितना H2 हो? 3 कितना H2 डाले? 6 H2, 3 है 2 है, एक ही तो कम है। हाँ जी एक ही तो होगा, 3 हो आ गया, कितना फिर 2H प्लस, चार्ज मिनटों में चार्ज सेम ही चार्ज है, 2 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है, क्या कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे क्या होगा जी बताओ? इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दो जी, लिख दो यहाँ 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा आ गया, ऐड कर दो। देखो जी मेन चीज पहले Cr2O72 पर हमारे पास इसका पढ़ रहे हैं, तो इधर देखो जी 14H प्लस फिर से और 6H प्लस 8 आ गया, ठीक है, और 3H2O इधर है और 7H2O इधर है, क्या बचेगा इधर? 4 H2 इधर आने वाला है, और क्या बचा? 3NO2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 3NO3 माइनस, चेक कर लो 4 से बैलेंस। तो ये इजी टॉपिक था, इसको प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है, ठीक है। आगे बहुत काम है, बैलेंसिंग बहुत कमाए वाले जी, बोलो इस क्वेश्चन में। अब शुरू करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट खत्म हो गया जी, अब शुरू करें पोटेशियम पर मैग्नेट। पर मैग्नेट KMnO4, यहाँ कैसे पहुंच गए? पीछे लिखो ना, यहाँ कैसे पहुंच गए भैया? पोटेशियम पेमेंट के भी 3 के बड़े 3 इधर है, 3 भाई का नाम याद रखना है। सबसे बड़ा भाई कौन है जी जो पढ़ रहे हो? पोटेशियम पर मैग्नेट। दूसरा भाई क्या होता है? मैं बताऊँ, नाम बताऊँ। K2MnO4, क्या नाम इसका? डाइपोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट।
पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। तो जैसे था ना क्या था नहीं वहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्या था क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट या क्रोमेट, वैसे यहाँ पे आ गया। और तीसरा भाई कौन होगा उसमें क्या मतलब तीसरा भाई कौन था? क्रोमियम ऑक्साइड था। हाँ Cr2O3 यहाँ पे मैग्नेट ऑक्साइड। हाँ MnO2। इसका नाम जानते हो क्या होता है? मैंगनीज क्या नहीं, फोर्थ ऑक्साइड बोलो स्टेट, या मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलो। अजी क्यों तुम तो लिखते क्यों है डाइऑक्साइड या फोर्थ क्यों लिखते, ऑक्साइड क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे तुम Al2O3 क्या पढ़ते हो, नाम क्या हो तो Al2O3 का उसमें काम आएगा जी, क्वेश्चन केमिस्ट्री में काम आने वाला है। ये नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और MgO और Na2 सोडियम ऑक्साइड इथॉक्साइड कहाँ से आएगा, और BaO2 बेरियम डाइऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड O2। वहाँ तो छोड़ो चलो जी। अब ये बताओ तो वहाँ तुम Al2O3 में कहाँ बोलते हो डायल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, या MgO में क्या बोलते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सब में ऑक्साइड ही बोल रहे हैं, Na2 ऑक्साइड ही बोल रहे हैं। CO2 क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ बोलना पड़ता है डाइऑक्साइड, क्या समझो तो उसका क्या रीजन है? जहाँ फिक्स है जी ऑक्साइड की वैलेंसी फिक्स होती है वहाँ तो ठीक है, यहाँ क्या है Mn की वैलेंसी फिक्स नहीं है, यहाँ MnO भी होता है, Mn2O3 भी होता है, यहाँ पे क्या है फिक्स नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बनता है हमारे वहाँ बोला मतलब क्या होगा मुझे वहाँ पे मतलब मुझे वहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। तो CO क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्साइड है, क्योंकि दोनों बनते हैं, Al2O3 एक ही बनता है ऑक्साइड। तो जहाँ पे अंडरस्टूड हो जो बनना है वही बनना है, वहाँ तो मत लिखो, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे चांस होते हैं बनने की, पॉसिबिलिटी होती है बहुत सारे ऑक्साइड बनने की, वहाँ पे डालना होता है मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, या हमने क्या डाला यहाँ डाई कह दिया या फोर्थ लिख दिया, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फोर्थ है, क्योंकि MnO भी होता है, Mn2O3 भी होता है, मतलब +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतने सारे वैलेंसी होती है Mn की, इसीलिए यहाँ डालना चाहिए नाम में। अब आ जाओ सीधा जो क्वेश्चन एक आते हैं पहले। हाँ जी कलर भी याद रखने जी, कलर बताओ जी पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है? पोटेशियम हाँ पर्पल, और पोटेशियम मैग्नेट का डार्क ग्रीन, ये कहाँ आएगा डार्क ग्रीन होता है, और MnO2 का ब्लैक।
structure of draw the structure of permanganate ion and dichromate ion, sorry, magnate ion. जल्दी ये खुद करोगे जी, तो कुछ बात सभी स्लो करो ना, डीप लगाओ जी, खुद बनाया करो। तुमने पीछे पर जो कैसा बनाना जी, किसका डाइक्रोमेट आया ना, क्रोमेट आया, कैसे सोचा वैसे बनाओ जी, थोड़ी याद करोगे बैठ के, बनाओ पहले, बनाओ जल्दी से। तुमको पता है पर आगे जी कैसे बनेगा, जैसे तुमने क्या नाम दिया, KMnO4, इसका नाम क्या था, पोटेशियम, क्या नाम था, पर अब ये से मान लो क्या बना है, क्वेश्चन डालो, K प्लस प्लस O4 माइनस, O4 माइनस, इसका नाम है पर मैग्नेट आयन, और K2MnO4 ऐसे आ जाए, 2K प्लस प्लस MnO4 2 माइनस, दिस इज मैग्नेट आयन, इसे याद रखो पहले। जैसे हमने बनाया था ना उसका जी, डाइक्रोमेट आयन बनाया था और क्रोमेट आयन, वैसे सोचोगे इसका बन गया। क्रोमेट और मैंगनीज का सेम है, क्रोमेट और मैंगनीज होना चाहिए, तो बने कैसे, इसमें CrO2 माइनस, अरे कैसे बनाया था, क्या चार्ज है इसे बोलो, प्लस है, प्लस 7 स्टेट, 7 बॉन्ड यहाँ, यहाँ 6 बॉन्ड बनाओगे, 6 प्लस 6, अरे इसमें क्या है, MnO4 माइनस, लो जी डबल बॉन्ड हो, 7 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक
ठीक है जी। फिर से लिखो जी, ये पढ़ चुके हो क्या? पर्पल, पर्पल बोले, कोई क्या बोले जी, पिंक बोले, सब चलता है। सर वो बेयर्स वाला में यही होता है ना? हाँ ठीक। बेयर्स में क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या होता है बोलो, बेयर्स में क्या होता है? इसी को बोलते हैं ना कि हाँ क्यों, कौन कह दिया? एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं, डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन को बोलते हैं, डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन को बोलते हैं बेस एजेंट। पानी आ जाए जी, कंसंट्रेटेड वाला नहीं होता है, उसमें ग्लाइकॉल बनता है। तो ठीक है जी, इसमें और इसका एमएन 6 बॉन्ड बना दो, 6 बॉन्ड, 2 2 4, क्योंकि भाई 6 बॉन्ड ही बनेगा जी, तो 2 गेन किया है। इसका क्या होगा? डार्क ग्रीन, याद रखो, डार्क ग्रीन। क्रोमियम वाले से कह रहा था, मेरे से ही है, कोई चक्कर नहीं पड़ा। क्रोमियम वाले से कह रहा था। अरे तो बेसिक है, बॉन्ड लेंथ सबका इक्वल होगा, पता है नहीं बात? पहले वाले में थोड़ी हो। सब जो सब इक्वल होगा, ये जाएगा कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी जो बेसिक है, सारे बॉन्ड इक्वल ये है। बेसिक है, बेसिक। इक्वल, उसमें इक्वल होगा जी। अरे तो अगर आदतें बताओ, जिसमें कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, डी पाई की, डी पाई पी पाई की, पी पाई पी पाई, तो कौन सा बॉन्ड है? डी पाई पी पाई या पी पाई पी पाई या डी पाई डी पाई? P5 कुछ होगा ही, ठीक है। ये ड्रोन पेयर कहाँ है? 2p में, एमएन में क्या होता है? वैकेंट डी, होता है तो क्या बनेगा? डी पाई पी पाई। 3 क्या बन गया? डी पाई पी पाई बॉन्ड। और इसमें इसमें बनेंगे, ये सिग्मा बनेंगे, बाकी तो बनेंगे जी 1 2, तो 2 बनेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो ये डी में तो ध्यान रखिएगा, पूछेंगे जैसे सीबीएसई में, मतलब पी में या वैकेंट डी यहाँ होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सब नहीं आएगा। पढ़ना है पोटेशियम, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट।
और का नाम क्या होता है जी? अकरेंस। अब और क्या नाम, और का क्या नाम, मतलब अर्थ का से मिलता क्या है? और ये मिलता है जी MnO2, इसका नाम है पायरोलूसाइट और, पायरोलूसाइट और नाम है जिसका MnO2 ही नाम, यही है जी इंडस्ट्रियल नेम। मैग्नीज डाइऑक्साइड का नाम ये है पायरोलूसाइट। सर ये सब नाम पेपर में आएंगे? हाँ जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो नहीं, मैं घर का चीज लिख रहा हूँ, मुझे काम आएगा, मुझे याद कर, तो मुझे घर में काम आते रोज रोज, इसीलिए लिखा रहा हूँ जो काम का चीज सब बुक में है। पायरोलूसाइट और MnO2 जो ब्लैक कलर का होता है, ये और इसका हुआ है। तो जी अब इसमें और यही है, 2 मेथड से बनना है, 2 मेथड पढ़ना है इसी और से। पहला मेथड फर्स्ट मेथड देखो, फ्यूजन ऑफ MnO2, fusion of MnO2 with alkaline KOH solution, alkaline KOH solution, and then disproportionate in acidic solution. And disproportionate in acidic solution. सेकंड लाइन का मतलब क्या होगा? सब मतलब आगे पता चलेगा, पढ़ाया का लिख रहा हूँ बस। तो ये तो जी फर्स्ट पार्ट का जो है 2 पार्ट में ही काम चल रहा है, कह दो जी। जैसे मान लो फर्स्ट मेथड का फर्स्ट पार्ट हमने क्या लिखा, MnO2 को डालो KOH सोडियम सॉल्यूशन डालो, एक लाइन जोड़ दो यहाँ, solution in presence of air in the लोग, अरे तुम आगे देखो ना, तुम पीछे 2-3 बच्चे को क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे जी? 2-3 बच्चे मजाक चल मजाक के ऊपर तो ठीक है जी, मजाक करने में तो यहाँ जी, मजाक करने में तो जो भी करने हो गया जी, बस हो गया, मतलब 1 मंथ की बात है, तुम भी कहीं मैं भी कहीं और रहूँगा जी, फ्री हो जाओगे। इसीलिए भैया अपना आराम से पढ़ा तो पढ़ के जाओ जी, यहाँ पर सीख के जाओ, मजाक हंसी मत करो, ठीक है जी। पीछे लोग जानते हो MnO2 plus KOH plus O2 लिखा जी, in the presence of air, solution in the presence of air, डाल दो N। तो पहला स्टेप में फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बोलो जी, सोचो क्या बनेगा, सोचना पहले बनेगा क्या। तो जी हमें 2 स्टेप का प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड में ये भी 2 स्टेप्स है जी, क्या है, 2 स्टेप्स में होने वाला है। तो पहला स्टेप में क्या है, जो MnO2 KOH के साथ करेगा रिएक्शन, O2 के प्रेजेंस में कुछ बनेगा, फिर देन क्या होगा, जो बनेगा वो क्या होगा जी, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा एसिडिक सॉल्यूशन। तो जी उसमें बताओ जी बीच में क्या बना था, पहला स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन में पहला स्टेप में क्या बना था, बीच वाला भाई, क्या बना था, बीच वाला भाई सोडियम क्रोमेट। यहाँ भी क्या बनेगा, बीच वाला भाई, कौन, पोटेशियम मैग्नीज। हाँ पोटेशियम मैग्नीज बनने वाला है, ऐसे याद करोगे बोल के, यानी K2MnO4। बाद में सर याद में अच्छी बात है, मत यार छोड़ दो जी, कहूँगा मैं, ये जो हंस रहे हो यार जी बाद में, सर परसों पेपर है सर, डी तो सर याद है मुझे, छोड़ दो, बढ़िया है, छोड़ के जाओ, क्या जरूरी है।
पास कर दोगे, काफी है सीबीएसई, कौन सा मार्क्स होना सीबीएसई में। तो बीच वाला हमारा क्या है, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 प्लस H2O, लो जी ये बनेगा पहले। इसके बाद क्या होगा बताऊंगा, पहले बैलेंस करो इसको जी। इसमें KOH K2MnO4 बनेगा। KOH बन रहा है ना K2MnO4, तो मिलके बन रहा है, क्यों KMnO बन रहा है, MnO सारे MnO बन क्या रहे हैं, मेरे बैलेंस करो। क्यों इसके पास MnO कहाँ से गए, KOH मिलके बन रहा है, K2MnO मिलके बन रहा है, कैसे बना रहा है। ये 10 ट्रायल से बैलेंस होगा जी, कोई डॉक्स नहीं है। तो जी ये फिक्स है, देखो जी फिर से लिखो पहले जी। तो यहाँ 2K है तो 2K लेना ही पड़ेगा, पहली बात 2K लिया तो जी क्या हो गया वो, तो जो क्या करोगे Mn हमारे पास एक है, Mn एक है, कितना जी H कितना है, H 2H, H ही बैलेंस है, O बैलेंस है, O कितना है 2 2 4 2 6 कितना है वो कितना है 4 5 H है जी, 5 H है, वहाँ क्या है 5 O है, सॉरी 4 1 5 O है, 2 K2 2 MnO2 2 MnO2 2 KOH और हाफ O2 और उधर 2 K2 यहाँ पे हाफ कर दो, हाफ O2 हाँ, और K2MnO पे 2 और MnO2 पे B2। दो कहाँ से जी, Mn तो बैलेंस है ना, Mn एक ही है ना, बस 2 KOH और हाफ O2 है ना। हाँ तो जी अच्छा करो 2 2 4 1 5 5 हो जी। हाँ इसको हटा दो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा ये फ्रैक्शन के, वही है 2 MnO2 प्लस 4, या तो हाफ थोड़ी रहेगा, फिर हाफ थोड़ी ना रहेगा, 4 KOH 4 KOH बन जाएगा, ठीक है, वही लीजिए 4 K2 2 K2 MnO4 प्लस 2H2। तो पहला बैलेंस हो गया हमारा, मतलब ये बन गया जी, बीच वाला भाई बन चुका है जी। स्टेप 2 जी, अब ये इसी को तुम कह सकते हो जी क्या है, और क्या चीज है आयनिक वाले में MnO4 2 बीच वाला भाई, क्योंकि भाई स्टेप 2 आयनिक इक्वेशन फॉर्म में है जी। स्टेप 2 में देखो जी, अब ध्यान दो बात, स्टेप 2 में क्या लिखा मैंने, सॉरी सेकंड स्टेप दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जी, एंड देन डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये जो MnO आयनिक नहीं बैलेंस करना, MnO4 आयन बढ़ गया, इसी यही चीज है, एज K2MnO4 है घनपति बना जी, इसको डाल दिया एसिड में H+, क्या डाला एसिड में डाल दिया, तो बताओ जी क्या बनेगा इसका, जो बनना है पहले क्या बनेगा, तो क्या चाहिए हमें MnO4 माइनस क्या चीज है एज, ये चीज है एज KMnO4 और प्लस क्या तीसरा भाई MnO2 प्लस
H2। सर MnO4 2 माइनस नहीं होगा लेफ्ट साइड में? हाँ 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 2 माइनस। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो बना था उसमें डाल दिया, सीधे बढ़ गया, तो जो आगे प्रिपरेशन ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये भी किससे होगा, बैलेंस रूल से थी। हिट एंड ड्राइव हो जाए, अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छे है। इसको इसमें हाफ मार्क मिलेंगे यहाँ पर जी, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। रिडॉक्स है ना, रिडॉक्स में कौन है, क्या है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बिना बैलेंस किए हाफ मिलते हैं, बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। MnO2 माइनस है तो MnO2 चलो भाई बैलेंसिंग कर लो। तो जी बैलेंसिंग का रूल से करोगे तो अच्छा रहेगा, याद ही करना पड़ेगा जी, टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी कर लोगे ना, निकल के लाओगे बैलेंसिंग, हो गई। हो गई, अच्छी बात है। 2 MnO4 हाफ O2 आएगा, हाफ H2, हाफ H2 राइट साइड में नहीं आएगा। हाँ तो उसी में जाएगा हाफ H2, 4 माइनस है, 2 आएगा। 2 MnO4 2 माइनस 2 MnO4 2 MnO4 माइनस है प्लस 3H प्लस हाफ प्लस 2 अरे अपना तो करते नहीं, मिले बात क्या करते हो? MnO4 माइनस है 2 माइनस है 2 माइनस राइट साइड में 2 माइनस है, वो माइनस नहीं माइनस 4 हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ ही आ रहे हैं चाहिए। अबे क्या करते हैं ये देख, ये करके लाओ जी, ठीक है, खुद करके लाओ जी, फिर देखता हूँ मुझसे नहीं होता है। सही है।